हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो सेशन में आज हम 25 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ऑडियो और फिल्म निर्माण में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने म्यूजिक बस शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिल्ली हैज़ लॉन्च्ड अ म्यूजिक बस टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन ऑडियो एंड फिल्म प्रोडक्शन। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स अपना ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन सभी में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा दिल्ली गवर्नमेंट। किसके थ्रू? म्यूज़िक बस के थ्रू। साथ ही आपको बता दें, ये इंडिया का फर्स्ट मोबाइल म्यूज़िक क्लासरूम एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन G4 राष्ट्रों का हिस्सा नहीं है? इंडिया, ब्राज़ील, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G4 नेशंस। तो देखिए, 22 सितंबर का ये करंट अफेयर है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो कि न्यूयॉर्क में हुआ है, तो इसी के दौरान G4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स इन्होंने जो है आपस में मुलाकात की है। अब जानते हैं कि ये G4 नेशंस का मतलब क्या है। तो G4 नेशंस मतलब ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। अब देखिए, इन चारों कंट्रीज़ का मकसद क्या है? जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC, तो इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसका विस्तार करना, यानी कि और परमानेंट मेंबर्स यहाँ पर बढ़ाए जाएं। अभी कितने हैं? P5 हैं, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से? US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो अब ये जो चारों मेंबर हैं ये एक दूसरे का जो दावा है उसको सपोर्ट करते हैं। यानी ब्राज़ील कहता है हाँ जर्मनी, इंडिया, जापान को भी इंक्लूड करो। इसी तरह जर्मनी कहता है हाँ ब्राज़ील, इंडिया और जापान को भी इंक्लूड करो, साथ ही इनको भी इंक्लूड करो। ठीक है, तो इसी तरह ये एक दूसरे की बिड को जो है सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसी के बिल्कुल उल्टा जो इनको अपोज करता है ये है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, UFC इसको बोलते हैं, या फिर इसको कॉफ़ी क्लब भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? जो ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान है, इसका जो ये बिड है, जो ये परमानेंट सीट्स चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको अपोज करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ये सभी कंट्रीज़ हैं, इटली, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, कनाडा, माल्टा और अर्जेंटीना, तुर्की, मैक्सिको, स्पेन। तो ये कहीं ना कहीं इन चारों कंट्रीज़ के इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है ओपोनेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया का बिल्कुल अपोजिट है। और साउथ कोरिया की अगर बात करें, वैसे तो जापान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक उस पर तौर पर ये बिल्कुल जो है इसको टक्कर देता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी कंट्रीज आप देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अगले बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। पहले तो आप ये जानिए, जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, इसका हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कितने टर्म के लिए? अगले 6 साल के लिए, 2022 से 2027 तक। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में आता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 148 to 151 ये कैग से संबंधित है, CAG से संबंधित है। और आपको बता दें, अगर हम वरीयता की बात करें तो 9th रैंक पर आता है। जो कैग ऑफिस है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है, ये 9th रैंक पर आता है। वरीयता मतलब जैसे भारत में एक वरीयता दी जाती है पद के अनुसार, जैसे राष्ट्रपति सबसे पहले नंबर पर आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं, उसके बाद गवर्नर्स ऑफ स्टेट आते हैं, उसके बाद आते हैं यदि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो लोग आते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आते हैं आपके ये स्पीकर हो गए लोकसभा के,
ठीक है, ये आते हैं। तो इसी तरह से जो 9th नंबर पर आता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और 9th नंबर पर ये आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये सभी। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर GC मुर्मू, तो फिलहाल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, ये हैं GC मुर्मू, और ये 14th कैग हैं भारत के, CAG हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। तो देखिए 2022 से 2027 तक चुना गया है, तो हो सकता है इनके बदले अब कोई और बन जाए, ठीक है। तो 2027 तक का तो लंबा पीरियड है, तो कोई और हो जाए, इसीलिए कहा गया है कि इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, चाहे वो कोई भी हो, उनको 2022 से 27 तक के पीरियड के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है। वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो 500 T20 मैच खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। पिछले साल 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने थे, ये आपको बताना है। MS धोनी, विराट कोहली, क्रिस गेल या फिर कैरन पोलार्ड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो वेस्टइंडीज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो हैज बिकम द सेकंड क्रिकेटर टू प्ले 500 T20 मैचेस। कैरन पोलार्ड was the first cricketer to reach 500 T20 मैचेस लास्ट ईयर। तो देखिए वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं, यानी हरफनमौला खिलाड़ी है ड्वेन ब्रावो। तो हाल ही में ये 500 T20 मैचेस खेलने वाले दूसरे जो हैं क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे पहले इन्हीं के वेस्ट इंडीज़ टीम में कैरन पोलार्ड ने लास्ट ईयर ये कीर्तिमान हासिल किया था। तो जो ड्वेन ब्रावो है, इन्होंने जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग का जो फाइनल मैच खेला, ये कैप्टन है इसमें एक टीम के, बताएंगे आपको। तो इसमें ये उपलब्धि इन्होंने जो है हासिल की। तो बात हो रही है कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL की, तो आपको जान लेना चाहिए ब्रावो की टीम है सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स। तो इन्होंने जो है यहाँ पर सेंट लूसिया किंग्स, इनको हराकर जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग ये जीता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा है, ईक्ड आउट। ईक्ड आउट का मतलब होता है काफ़ी डिफिकल्टी से किसी चीज़ को पाना, काफ़ी स्ट्रगल करके किसी चीज़ को पाना। तो ये बिल्कुल टक्कर का मुकाबला चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इस वाली टीम ने ईक्ड आउट किया, यानी कि काफ़ी डिफिकल्टी के बाद जो है अपने इस टारगेट को पाया है। तो ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इसका मतलब पूछने के लिए, ईक आउट। और भी इसके मीनिंग होते हैं, काफ़ी अच्छा शब्द है, ठीक है। काफ़ी मेहनत से अपना जीवन यापन करना, उसको भी ईक आउट बोलते हैं। हाल ही में भारत ने पहली भारत यूनाइटेड किंगडम यानी इंडिया UK काउंसलर वार्ता की मेजबानी की है। 2022 में इस संवाद के अगले दौर की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। रिसेंटली इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंडिया यूनाइटेड किंगडम काउंसलर डायलॉग। लंदन विल होस्ट द नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस डायलॉग इन 2022। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया ने फर्स्ट इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉन्सुलर डायलॉग इसको जो है होस्ट किया है। तो फर्स्ट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पहला एडिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत की ओर से जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, देवेश उत्तम, इन्होंने यहाँ पर भारत को लीड किया है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है दोनों ही साइड की ओर से कि अब जो नेक्स्ट राउंड होगा 2022 में, ये लंदन में होस्ट किया जाएगा। कौन सा राज्य इस साल के FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो उड़ीसा विल होस्ट दिस ईयर्स FIH मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। तो उड़ीसा को यहाँ पर दिया गया है FIH मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, और ये जो है यहाँ पर कलिंगा स्टेडियम यहाँ पर होस्ट करेगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। आपको जानना चाहिए यहाँ पर 16 नेशंस खेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक और शब्द काफ़ी प्यारा है, एट द अपकमिंग इवेंट 16 नेशंस विल वाई फॉर द टाइटल। वाई का मतलब क्या होता है? किसी सेम टारगेट के लिए जब कई सारे लोग जो है भिड़ते हैं, ठीक है, उसके लिए मुकाबला करते हैं, उसके लिए कॉन्टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वाई। तो 16 नेशन विल वाई फॉर, और इसके बाद 4 ही आता है, ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी जब इंग्लिश ग्रामर का कोई सेंटेंस आ जाता है ना कि आपको एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक जाननी होती है, तब यहाँ पर जो है ये शब्द कई बार आ जाता है। वाई टू लिखा आ सकता है, यहाँ पर वाई बाय लिखा आ सकता है। तो याद रखिएगा वाई के बाद इट इज़ फॉलोड बाय 4, ठीक है। तो 4 आता है यहाँ पर, वाई 4, यानी किसी चीज़ के लिए। अब आप कह सकते हैं जैसे आपका पेपर है तो हम कह सकते हैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट विल वाई फॉर SBI क्लर्क एग्ज़ाम, ठीक है, यानी कि कई सारे एग्जाम लैक्स ऑफ स्टूडेंट किसके लिए कॉन्टेस्ट करेंगे? अपने SBI क्लर्क एग्जाम के लिए। तो देखिए बाकी 16 नेशंस ये सभी है, आप इनको देख सकते हैं।
साथ ही आपको जानना चाहिए उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 2023 का जो सीनियर मेंस वर्ल्ड कप है ये भी भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। ठीक है, तो दोनों उड़ीसा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो FIHA यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जूनियर चयन समिति की नियुक्ति की घोषणा की है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? पार्थिव पटेल, किशन मोहन, राणादेव बोस या फिर शरद श्रीधरन? जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जूनियर सिलेक्शन कमिटी। मिस्टर शरद श्रीधरन विल हेड द कमेटी। और बाकी ये सभी मेंबर हैं इस कमेटी में, आप देख सकते हैं। शरद श्रीधरन साउथ जोन से ये चेयरमैन रहेंगे। बाकी पार्थिव पटेल और राणादेव बोस, किशन मोहन और हरविंदर सिंह सोधी ये सभी इस कमेटी में मेंबर हैं। टोटल 5 मेंबर्स हैं इसमें। पहली बार कर्नाटक विधानसभा द्वारा स्थापित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो BS येदुरप्पा बैग्ड द फर्स्ट एवर बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय कर्नाटका असेंबली। तो कर्नाटक असेंबली ने यहाँ पर एक अवार्ड जो है इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये बिल्कुल पहला एडिशन है और ये दिया गया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और 8 टाइम MLA BS येदुरप्पा को। तो हाल ही में इनको जो है हटाया गया है इनकी पोस्ट से, ठीक है, आप सभी जानते हैं। और इनके बदले जो है बसवराज बोमई कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। और इसमें जो है कर्नाटक असेंबली के जो स्पीकर हैं विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ये भी शामिल रहे हैं। साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन है बसवराज होराती ये भी शामिल रहे, साथ ही चीफ मिनिस्टर भी शामिल रहे। आपको बता दें जो BS येदुरप्पा हैं ये कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। कहाँ से? ये हैं शिकारीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। किस घरेलू क्रिकेट टीम ने आगामी घरेलू सत्र के लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेव वाटमोर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो डोमेस्टिक क्रिकेट टीम बड़ौदा हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेव वाटमोर एज इट्स हेड कोच फॉर द अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन। ठीक है, तो डेव वाटमोर को किया है बड़ौदा टीम ने, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि पुडुचेरी जो टीम है क्रिकेट टीम, इसने फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पेसर शॉन टेट इसको अपना बॉलिंग कोच बनाया है। भुगतान प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो यस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड्स टू इट्स कस्टमर्स ऑन द पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक ने यहाँ पर वीज़ा के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो अपने कस्टमर उसको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराने के लिए। और आपको जानना चाहिए कि यस बैंक के अलावा हाल ही में RBL बैंक ने भी वीज़ा के साथ अपनी एक पार्टनरशिप को अनाउंस किया था। तो दोनों आप याद रखिएगा, यस बैंक और RBL बैंक। बाकी आप जानते हैं यस बैंक के MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है यस बैंक की एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड फूड प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? कानपुर, मथुरा, लखनऊ, सहारनपुर? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड पेप्सिकोज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड फूड्स प्लांट एट मथुरा। तो यहाँ पर देखिए UP CM योगी आदित्यनाथ ने 814 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सिको का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड फूड्स प्लांट ये कोसी कालान मथुरा में इनॉग्रेट किया है। बाकी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, कैपिटल लखनऊ है। हाल ही में हमने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट्स पार्क बनाएगी ग्रेटर नोएडा में और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेगी नोएडा में। जापान और किस देश ने हाल ही में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो जापान एंड वियतनाम हैज़ रिसेंटली साइंड अ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डील। तो देखिए इस तरह के करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, भले इसमें इंडिया ना हो, किसी और 2 कंट्रीज ने किया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डील रही है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए क्योंकि चाइना का जो है मिलिट्री इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ता जा रहा है तो इसी वजह से ये डील काफ़ी अहम है। क्योंकि वियतनाम देखिए कोई मामूली कंट्री नहीं है,
ठीक है, आप जानते हैं कि वियतनाम जो है अच्छे बड़े बड़े देशों को टक्कर दे सकता है। तो इसलिए अब वियतनाम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जापान जो है इसको डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में आप ऑलरेडी जानते हैं काफ़ी टेंशन रहती है वियतनाम और चाइना के बीच में। ठीक है, तो इसी वजह से वियतनाम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेगा। उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस was honored with the Golden Lion for Lifetime Achievement Award at Venice International Film Festival 2021। और आपको बता दें जो ये जेमी ली हैं इनकी कई फेमस हॉरर मूवीज़ भी हैं, जैसे हैलोवीन सीरीज़ है और प्रॉम नाइट, ये सभी काफ़ी फेमस हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पीपल्स चॉइस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो बेलफास्ट won the Toronto International Film Festival's People's Choice Award। बेलफास्ट आपको बता दें फ्रेंड्स नदर्न आयरलैंड की कैपिटल भी है, पर यहाँ पर बात हो रही है फिल्म की। तो देखिए बेलफास्ट क्या है, 2021 की एक ब्रिटिश आयरिश ब्लैक एंड वाइट कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है केनेथ ब्रानाग ने। तो इसने जीता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पीपल्स चॉइस अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज सेलिब्रेटेड ऑन September 25। ओह माफ़ कीजिएगा, September 23 है ये। ठीक है, ये September 23 है और ये इसका जो थीम रहा है ये रहा है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये September 23 है, तो ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर 23। भारत और किस देश ने कोयले खानों पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीट ऑन कोल एंड माइंस। सो कोल एंड माइंस पर फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में जो है संपन्न हुई। इसमें भारत की ओर से जो कोल एडिशनल सेक्रेटरी हैं विनोद कुमार तिवारी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जॉर्डन? सो कैपिटल इज अमान एंड करेंसी इज दिनार। हु इज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? सही आंसर है संजीव कुमार। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड? आंसर इज नादिर गोदरेज। 2500 rhino horns were turned to ashes in which state on World Rhino Day? Answer is Assam. Who is the chairman and managing director of Food Corporation of India? Answer is Atish Chandra। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ एडोब? तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं USA में, आपको बताना है कौन है ये CEO और प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ आर्मेनिया? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? इन ऑगस्ट सेंटर अनाउंस्ड हाउ मच करोड़ रुपीज पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू टैकल कोरोना पैंडेमिक। नेम द 86-year-old former Haryana CM who became the oldest student in the history of the board of the School Education Haryana to pass the class 10th एग्जाम। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।